औरत ने मर्दों को जन्म दिया, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। साथियों, पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी हमने देखा और सुना है, उससे मन बहुत व्यथित और दुखी है। हमने देखा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक दलित बेटी के साथ कुछ दरिंदों दबंगों ने सामूहिक बलात्कार किया, और उसके बाद वो यही नहीं रुके। उनकी दरिंदगी का आलम देखिए कि उन्होंने उसके बाद उस बेटी के साथ इस हद तक मारपीट की कि उसकी जुबान काट ली, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी। सरकार को उस बेटी को तुरंत उचित इलाज मुहैया कराना चाहिए था, किंतु उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार ने उस बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया, और अंत में हाथरस की दलित बेटी ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अजय सिंह बिष्ट की सरकार का अत्याचार देखिए, इनकी दरिंदगी देखिए। इस सरकार ने उस बेटी के पार्थिव शरीर को उसके परिवार के हवाले न करके आग के हवाले कर दिया। उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके परिवार के लोग रोते रहे, बिलखते रहे, किंतु इस सरकार ने बड़ी ही बेरहमी के साथ, बिना किसी रीति रिवाज के, बिना किसी क्रियाक्रम के, बिना किसी धार्मिक विधि के उसके पार्थिव शरीर को आग के हवाले कर दिया। सोचिए साथियों, क्या हमारे और आपके साथ इस प्रकार से कुछ हो तो क्या हम सहन कर पाएंगे? आज उस माँ पर, उस पिता पर, उस परिवार पर क्या बीतती होगी जिसने अपनी बेटी को खो दिया, और अपनी बेटी का अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया करने का भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। ये बड़े दुख की बात है। केरला में जब एक हथनी की मौत हो गई थी तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा की सांसद मेनका गांधी ने बहुत हल्ला मचाया था। आज एक दलित बेटी की दुष्कर्म पर, आज एक दलित बेटी की मौत पर दोनों ही मौन धारण किए हुए हैं। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आई थी। आज इस सरकार में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमने देखा है किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अजय सिंह बिष्ट की सरकार के आने के बाद वर्ग विशेष का अत्याचार बढ़ा है, वर्ग विशेष की गुंडई बढ़ी है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन लूट, हत्या, सामूहिक बलात्कारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। चाहे वो कुलदीप सेंगार हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो हाथरस के दोषी हों, कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों का मनोबल सरकार के निकम्मेपन से बढ़ा। कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को सरकार के द्वारा, सरकार में बैठे लोगों ने संरक्षण दे रखा है। उत्तर प्रदेश की अजय सिंह बिष्ट सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में बिल्कुल विफल साबित हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में बिल्कुल विफल साबित हुई है। कुछ दिनों पहले कंगना के सम्मान के लिए जो लोग रोड पर तांडव कर रहे थे, आज वो लोग किसी बिल में बैठकर मौन धारण किए हुए हैं। क्यों नहीं निकलते वो लोग? आज भारत क्यों नहीं पूछता है कहां गया अर्नब गोस्वामी, कहां गया अमिश देवगन? क्यों इस दलित बेटी के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है? मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में अजय सिंह बिष्ट को मुख्यमंत्री के पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचा। उनकी लापरवाहियों, उनके निकम्मेपन के कारण आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए।